गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात दोस्तों। नया सवेरा नई उम्मीदें, नया सवेरा नई उम्मीदें, नई ऊर्जा लेकर आया है। नया सवेरा नई ऊर्जा, नई उम्मीदें, ऊर्जा लेकर आया है। आइए इस नई ऊर्जा में, आइए नए क्लास की नए मुस्कान और जोश के साथ मनीष सर के द्वारा रसों की श्रृंखला में, हास्य रस में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बताने जा रहे हैं, कल बताया गया था, कल पिछले दूसरा रस बताया गया था, आज हास्य रस के बारे में बताने जा रहे हैं। हास्य रस की परिभाषा क्या है? हास्य रस क्या है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, वेशभूषा, विकृति, आकृति, वाणी तथा चेष्टा को देखकर हमारे हृदय में जो आनंद उत्पन्न हो, हमारे हृदय में जो आनंद उत्पन्न हो, आनंद मतलब विनोद, विनोद मतलब आमोद प्रमोद, आनंद का मत भाव रूप उत्पन्न होता है। जब हमारे अंदर जो कुछ ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए और उस भाव के आने से जब हमारे हृदय में हास्य रूपी स्थायी भाव, हास्य रूपी स्थायी भाव जागे, तो वहां पर हास्य रस होता है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है, किसी गद्य या पद्य को पढ़ रहा है, या वस्तु है, या आकार को देखा, उसकी वेशभूषा को देखा, उसकी आकृति को देखा, उसकी वाणी को देखा, उसकी चेष्टाओं को देखकर हमारे हृदय में जो आनंद उत्पन्न हो, और आनंद से जो हमारे हृदय में भाव आए और उस भाव से हमें कुछ हंसी महसूस हो, हास्य रूपी स्थायी भाव जागे, वहां पर हास्य रस होता है। एक एग्जाम्पल, आप उदाहरण द्रष्टव्य है, देखिएगा। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, जेहि दिस बैठे नारद फूली, और सो दिशि तिनहि बिलो कहीं भूली, और पुनि पुनि मुनि मंगई अकुलाई अकुलावी, और देसी दशा हर गुण मुस्कावी। यही दिशि, ये वृतांत कहाँ का है? एक बार की बात है, जब नारद जी जो है भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहने लगे प्रभु हमको भी जो है शादी करनी है, शादी करनी है, ये बताने लगे प्रभु से। तो प्रभु ने कहा हमको अपना रूप दे दीजिए, प्रभु से कहने लगे। तो प्रभु ने कहा ठीक है जाओ, और प्रभु ने उनका रूप बना दिया क्या? बानर। कौन सा रूप बना दिया? बानर का रूप बना दिया। अब आए हैं सभा के बीच में बैठे हैं, तो जेहि दिस बैठे नारद फूली, जिस दिशा में नारद बैठे हुए अपने आनंद में मुस्कुराए हुए, फूले हुए घटाघट, सो दिशि तिनहि बिलो कहीं भूली, उस दिशा को कोई नहीं नायिकाएं देख रही, कोई नई नवीली नायिकाएं उस दिशा की तरफ कोई नहीं देख रहा। और पुनि पुनि मुनि उमंग कोलावे, बार बार उत्साह जग रहा, ऐसे उचक रहे हैं कि कोई जाकर के हमें देख ले, हमें देखे कोई। लेकिन देहि दिस तेहि दशा हर गुण मुस्काई, और इनकी इस दशा को देख करके प्रभु मुस्कुरा रहे, आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। अब इस रस में उदाहरण में समझिएगा, स्थायी भाव क्या है? हास है। मैंने इससे पहले बताया था कि विवाह क्या होता है? विवाह में आलंबन होता है। आलंबन यहाँ पे नारद मुनि जी हैं, आश्रय हरे घन है, हरे घन मुस्काई, हरे घन मुस्कुराई, मतलब थोड़े समय के लिए जो चीज उत्पन्न होती है वही तो विवाह होती। तो आश्रय नारद, आलंबन नारद हो गए, आश्रय मतलब हरिघन हो गया। उद्दीपन क्या है? हमने कहा था उद्दीपन जो होता है वो क्षणिक होता है। तो विलक्षण है, एकदम विलक्षण बने हुए, विपरीत बने हुए नारद जी। आकृति उनकी देखिए बानर की है, चेष्टाएं क्या है शादी करने की, और क्या करें, अनुभव क्या है? जो लोग देख रहे हैं उनको, वो हंस रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कोई तो भागना चाह रहा है। अब संचारी भाव की बात आ रही, क्या हो रहा है? हर्ष हो रहा है, चपलता, चंचलता, ये क्या है? संचारी भाव। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा कि स्थायी भाव हास है, अनुभव विलंब नारद मुनि के आश्रय जो हरगन है, वो दीपन क्या है? विलक्षण आकृति चेष्टा है। अनुभव क्या है? हंसना, खड़े होना, भागना, ये सब नारद जी के हैं। और संचारी भाव हर्ष और चपलता है। ये उदाहरण अगर समझ में आया हो तो इसको नोट कर लीजिए। अभी दूसरा उदाहरण लिख रहे हैं।
एक बार नोट कर लीजिए, तब दूसरा उदाहरण लिखें। ओके, इरेज कर दे उदाहरण। उदाहरण ही हटाएंगे, आपको 5-6 उदाहरण बताने हैं आज हमको, उदाहरण ही के बारे में बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बुरे समय को देख कर, क्या है, बुरे समय को देख कर, बुरे समय को देख कर, बुरे समय को देख कर, गंजे तू क्या रोए, गंजे तू क्यों रोए। एग्जाम्पल है, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए। किसी भी हालत में, मतलब गंजे की बात की जा रही, किसी भी हालत में बात की जा रही है कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोई। किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होई, क्या है, तेरा बाल न बांका होई। बात समझिएगा, हास्य रस का उदाहरण है। हे गंजे, बुरे समय को देख करके, जब समय आपका विपरीत आ जाता है, खराब होता है, तो कहते हैं बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए। अरे गंजा, उसके बाल ही नहीं है, बाल नहीं है तो गंजा ही है, तो बुरे समय, जब बुरा समय आएगा तो तुम्हारे बाल कौन लेगा। किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो, चाहे स्थिति जो आ जाए, मतलब ये हास्य रस का उदाहरण है। इसको भी लिख लीजिएगा, और एक उदाहरण इसके बाद बता रहे हैं, 3-4 उदाहरण बताने हैं आप लोगों को, क्योंकि इस बार की बोर्ड परीक्षा में ये 100% आएगा। 2026 की परीक्षा में, 2026 की बोर्ड परीक्षा में ये 100% आने की उम्मीद है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने वाला है। इसलिए एग्जाम्पल जो तुमको आसान लगे वो लिख लेना। जल्दी नोट करो इसको, फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। इरेज करें, ओके, लिखिएगा, हंसी हंसी, हंसी हंसी, हंसी हंसी। किसी को याद हो तो सुना दे भैया, लिखकर भेज दीजिएगा जिसको याद हो। हंसी हंसी, कुछ करना नहीं है। भजई देखी, भजय देखी, हंसी हंसी भजई देखी। दुलहु दिगंबर, दुलहु दिगंबर कौ, हंसी हंसी भजई देख दुलहु दिगंबर को, पहुनि जे आवे, पाहुनी जे आवे, पाहुनी जे आवे। हंसी हंसी बजई देख दुलहु दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमांचल के उत्साह में। कहा, हिमांचल के उत्साह, उत्साह कैसे लिखा जाए, उत्साह में। कह रहे हैं हंसी आ रही, हंसी हंसी बजई देख दुलहु दिगंबर को। कहां की बात हो रही, आपको पता होगा, शिव की बारात की बात हो रही, शिव की बारात की, विवाह की, शिव के विवाह की बात। हंसी हंसी बजई देख दुलहु दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमांचल उत्साह में। अर्थात कहने का मतलब, इस जब दोहे को पढ़ेंगे तो आपको हास्य रूपी स्थायी भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा, यानी हंसी आने लगेगी। और जब हंसी आने लगे तो समझ जाइएगा कि जो है हास्य रस है। हास्य रस के हमने कितने एग्जाम्पल आपको बताए हैं, कितने बताए हैं, 3।
ओके, कैसी लगी आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ये एक चीज जरूर बता देंगे, ये बोर्ड की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार ट्रिपल स्टार करके रखिएगा। इन एग्जाम्पल में से जो एग्जाम्पल आपको आसान या सरल लगे उस एग्जाम्पल को लिख लेना, और सुनना चाहो तो एक एग्जाम्पल और आपको बता दे, सुन लीजिएगा। शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे और भुजन भुजंगा, भुजन भुजंगा हंसे, हास को यही दंगा भयो और नंगा के विवाह में। ये भी वही का वर्णन है। शीश पर गंगा हंसे और भुज पे भुजंगा हंसे और हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। एक ये भी उदाहरण हो गया इसी का। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए हैं और इन एग्जाम्पलों को तैयार, जो इसमें आपको सबसे आसान लगे बिल्कुल एक कंप्लीट कर लेना, और एक ये परिभाषा और 100% आने वाली है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।